प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ खुद की लंबाई को पार कर, थोड़ा छोटा प्रॉब्लम बड़ा बनते जाए। कल पूरा बताया ना आप लोग, पूरा क्यों करते तो सर लग देना, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ट्रेन कितना चली कुल 9 या 3 कर दिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्यों करते हैं ये भी बताए। मीटर पर सेकंड को अब हम लोग क्या करते हैं, पोल को पार करा दिए थे। अब हम लोग क्या, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा, किसको पार करेगा, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगा, तब क्या करेगा, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगा, तब क्या करेगा, समझ गए। यानी कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगा तब क्या करना है। तो एक चीज देखिए कि मान लीजिए ट्रेन है, ठीक, अब ये प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, ठीक। अब एक चीज देखिए, जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारेगी, किस पे एंट्री मारेगी, प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारेगी, तो जैसे ही इंजन यहाँ आएगा, टाइम क्या कर दीजिएगा आप लोग, इंजन यहाँ आएगा, टाइम हो जाएगा स्टार्ट, जैसे इंजन एंट्री मारेगा टाइम कर दीजिएगा स्टार्ट। लेकिन इसका बोगी अभी पीछे है, बोगी क्या है, पीछे है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इंजन पार होगा, टाइम बंद कीजिएगा क्या, नहीं। क्या करिएगा कि जब तक पूरा बोगी पार नहीं करे तब तक हम इसको मारेंगे नहीं, ये तो होगा ना। तो अब एक चीज देखिए, टाइम स्टार्ट कब हुआ, जब इंजन प्लेटफॉर्म पर गया था। टाइम बंद कब हो रहा है, जब पूरा बोगी बाहर होगा तो, यानी कहने का मतलब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ऐसा होगा कि नहीं पूरा बोगी पार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जब क्या पूरा बोगी पार होना चाहिए, समझ गए बात को। तो अब जाएगा कहिएगा कि ट्रेन क्या प्लेटफॉर्म को पार किया है, तभी ना मानिए, ठीक। तो एक चीज देखिए, जैसे इंजन इन किया तो टाइम स्टार्ट किया, जब ट्रेन का बोगियावा पार हुआ तब कहेंगे ना, अब मानेंगे कि ट्रेन पार हुआ। तो ट्रेनों कहेगा कि देखो तू तो कह दिया, एक चीज देखो, हम तो तुमको पार कर गए भाई, इंजन पार कर गए ना, लेकिन अब जो लास्ट में तुम हमसे पूरा बोगी पार करवा रहा है, वो जो समय लास्ट वाला जो लग रहा है, तो किसको पार करने में लग रहा है, खुद के बोगी को पार करने में समय लग रहा है, लास्ट वाला। इसीलिए जब भी हम तुमको पार करेंगे तो हम तो तुम्हारी लंबाई को तो पार कर ही रही है, लेकिन हम उसके साथ साथ किसकी लंबाई को पार कर रहे हैं, खुद की लंबाई को पार कर रहे हैं। किसकी लंबाई को, खुद की लंबाई को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार करती है या पुल को पार करती है, तो खुद की लंबाई के साथ किसकी लंबाई को पार करती है, सॉरी उसकी लंबाई के साथ, प्लेटफॉर्म और ब्रिज की लंबाई के साथ किसकी लंबाई को पार करती है, खुद की ही लंबाई को पार करती है। जब भी ऐसा दिया है समझ जाइएगा कि दोनों का जो लेंथ है उसमें क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात हो कि नहीं, क्लियर हो रहा है बात, कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या किसी भी पुल को पार करती है तो वो उसके लंबाई के साथ साथ खुद की भी लंबाई को क्या करती है, पार करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ के बात हो कि नहीं। अब एक चीज देखिए, तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए इसकी कुछ लंबाई दे देंगे, किसकी, प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई, इसका ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर दे दिया, कितना दे दिया, 100 मीटर दे दिया, और ये कितना मान लीजिए 150 मीटर मान लीजिए, 100 मीटर 150 मीटर उसका लंबाई, ब्रिज का, हाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना मान लीजिए 150 मीटर मान लीजिए, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना मान लीजिए
100 मीटर मान लीजिए। किसकी लंबाई को? ट्रेन की लंबाई को हम 100 मीटर मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना मान लेते हैं? 150 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेन मान लीजिए प्लेटफॉर्म को जो पार करेगा कुछ समय ले लेते हैं हम लोग, तो 10 सेकंड ले लीजिए, क्या 10 या 15 सेकंड जो लेना है 15 सेकंड ले लीजिए। 15 सेकंड में क्या करती है? पार। कितना सेकंड में? 15 सेकंड में ट्रेन किसको पार करती है? प्लेटफॉर्म को पार करती है। यानी 15 सेकंड में किसको किसको पार की? वो अपने आप को प्लेटफॉर्म की लंबाई को खुद की लंबाई को, यानी 15 सेकंड में कितना गया होगा? 150 मीटर 150 मीटर तो इसको क्या किया? किसको? प्लेटफॉर्म को। 150 मीटर किसको गया? प्लेटफॉर्म को तो क्या भी किया, लेकिन 100 मीटर खुद की भी लंबाई को पार किया। यानी 15 सेकंड में कुल कितना चले? 250 मीटर चला। 15 सेकंड में 250 मीटर चला ना। अब इसमें तो दो चीज टाइम और लेंथ दे ली है, तो पूछेगा क्या स्पीड है ना, पूछेगा ट्रेन का स्पीड बताए कितना गति, हाँ ट्रेन की गति बताए, यही ना पूछेगा। अब यही पूछेगा तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ट्रेन की गति नहीं निकल जाएगा। अब कितना सेकंड में? 15 सेकंड में कितना गए? आलू नहीं नीचे तो कितना टोटल कितना गए? 100 मीटर ही कितना है? 100 मीटर और 150 मीटर, यानी 15 सेकंड में कुल कितना गए? 250 मीटर। मतलब प्लेट जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को तो पार कर ही रही है, 150 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अब खुद की लंबाई को साथ साथ में पार कर रही है, ठीक है ना। तो 150 मीटर ई और 100 मीटर ई, 250 मीटर कितना सेकंड में? 15 सेकंड में 250 मीटर। 15 सेकंड में कितना मीटर? 250 मीटर चलिए, समझ के बात को। तो 15 सेकंड में 250 मीटर, और चाल पूछा था, चाल इकाई समय में तय की गई दूरी, तो 15 सेकंड में कितना मीटर गई है? 250 मीटर गई है 15 सेकंड में 250 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 15 से भाग देंगे, ये ना अगर ये क्या जाएगा हम लोग का स्पीड आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। यानी 15 सेकंड में 150 इसको और 100 मीटर इसको पार किया है, तो 150 मीटर इसको 100 मीटर टोटल 250 15 सेकंड में। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए भागे ना देंगे, तो भाग दीजिए क्या हो गया? मीटर पर सेकंड में आ गया, ये ट्रेन का स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड एक ट्रेन का स्पीड आ गया। लेकिन याद कीजिए कल हम बताए थे मीटर पर सेकंड में पूछेगा क्या? नहीं, किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, समझ के बात को। तो मीटर पर सेकंड में तो हम यहाँ निकाल लिए, लेकिन वहाँ ऑप्शन में क्या दे रहेगा? किलोमीटर पर आवर। तो हम बताए थे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करता है? 18/5 से, कल ही बताया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 18/5 से क्यों करते ये भी बताया है, तो 50/3 और गुने 18/5, 10 बचे 50 18, यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटा में कितना? 60 किलोमीटर। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है, समझ के बात है। तो आप हम यही कर देते, डायरेक्ट यही कर देते, 250 बटा कितना था? 15 और गुने 18/5, आराम से यही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझाने के लिए उतना किए 36 18 ठीक 5 15 ठीक है ना, कोई दिक्कत डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ के बात है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? कल नहीं आया क्या? 18/5 से मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए अभी क्लास एक दिन भी अब्सेंट करने की कोशिश नहीं कीजिए, समझिए। अभी बेसमेंट है, ये बेसमेंट बना लीजिए ना, बीच में जगह की जगह तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
और यहाँ से तनका थोड़ा छोटा प्रॉब्लम बड़ा बनते जाए। कल पूरा बताया ना आप लोग, पूरा रेडियस क्यों करते करते मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है ना। दो बात कल बता दे, एक बता दे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बता दे। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करते हैं? 18/5। दो बात कल बताया था, प्रूफ भी किए थे क्यों किया, समझ गए? ये दोनों बात क्लियर हो गई बात है जी। आप लोग का तो थोड़ा सा डाउट हो रहा गया। जब कितना था इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई 260, प्लेटफॉर्म की लंबाई 260। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसकी लंबाई के साथ खुद को लंबाई को पार कर, कितना सेकंड में पार कर रही है? 30 सेकंड। 30 सेकंड। 30 सेकंड में कुल कितना गई? 500। 30 सेकंड में 500 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए, मैं चेक कर दूँ। हाँ, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300। 300 ट्रेन की लंबाई 300, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200। कितना सेकंड में पार कर? 27 सेकंड। 27 सेकंड में पार कर रही है। अब टोटल 27 सेकंड में टोटल कितना चले? 540 बटा 27। अब फिर किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे 18/5। 9 दिया 3 कर दिए। हाँ 2। हाँ सर, आई 5 से 18 बन जाए। 18 मार्च में नहीं कटेगा, 108 कटेगा। 180 हो जाएगा। सर 5 से 120 हो जाएगा। 118 3 54 180 हो जाएगा सर। 20 मतलब डायरेक्ट ना करेगा। अच्छा ठीक है, आप फिर इसे काटिए। आप फिर 5 से काटिए, काटिए। तब 5 दिया 15 6 बजे 30 36 गुना 72 हाँ तो सही तो बना है। सर इससे नहीं काट सकते थे। कैसे? कैसे काटेंगे? वो इसमें काटेंगे तो 18 की जगह पर 108 है। वो आपको उतारेंगे तो 0 नहीं देंगे। कैसे कीजिएगा तो यही आएगा। अब काटिए ना, 9 दिन 18 9 दिन 27। हाँ, क्या दिक्कत अब फिर है? 5 फिर से 18 3 54 नहीं 180 ना आएगा। 5 से बोल रहा है 5 से 540। अच्छा 5 काटिए, 5 से काटिए पहले, तो 2 को डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 108 आ जाएगा। ट्रेन अगर कहता है कोई ट्रेन है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन जिसकी चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 लिखा अब हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म को कितना लीजिए आप? 15 सेकंड या जो लेना है ले लीजिए। 28 सेकंड ले लीजिए, 25 सेकंड में पार करते। कितना सेकंड में? 25 सेकंड में। ठीक है ना। कितना सेकंड में? 25 सेकंड में पार करते। तब प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ मान लीजिए 150 मीटर लंबी क्या है, या 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, या 150 मीटर जो मान है मान लीजिए। तो पूछता है ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 72 किलोमीटर उसकी चाल है। ट्रेन की लंबाई बराबर बात। अब एक चीज देखिए, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है? 72 कितना सेकंड में? 25 सेकंड में कितना मीटर लंबे? 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। तो हम लोग को एक चीज कंफर्म पता श्योर है, हम लोग जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ खुद की लंबाई को पार करेगा। क्या ये तो हम लोग 100% कंफर्म है। जब ये बात हम लोग 100% कंफर्म है तो यहाँ देखिए ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना सेकंड चलती है? 25 सेकंड चलती है। लेकिन दिक्कत क्या है? सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में। क्या सेकंड में निकाल लेंगे तो गुना कर लेंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि ट्रेन कुल चली कितना। एक का पता है, घटा देंगे तो दूसरा आराम से पता चल जाएगा। क्या तो यहाँ पे 1 घंटा में 72 है, तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे, चाल को जो है
मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं 5/18 से। अभी जस्ट बताया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 समझ गए ना। लेकिन अगर कहे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना से 5/18 से गुना करेंगे। समझ गए। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में लाना होगा तो लाएंगे ना कितना आ जाएगा 5/18 तो 20 मीटर एक सेकंड में कितना जा रहा है 20 मीटर जा रही है एक सेकंड में 20 मीटर। चलिए कितना सेकंड है 25 सेकंड तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। एक सेकंड में कितना एक सेकंड में 20 मीटर चली है तो 25 सेकंड में कितना चलेगा 500 मीटर चलेगी कि नहीं चलेगी। समझ रहे हैं। हमको पता है कि एक सेकंड में 20 मीटर तो 25 सेकंड में 500 कहे कि एक सेकंड में अगर 20 चॉकलेट दे रहा है 1 रुपया में 20 चॉकलेट दे रहा है तो 25 रुपया में 500 चॉकलेट दे रहा। ठीक है ना समझ गए ना। तो ट्रेन कितना चली कुल 500 मीटर चली तो यानी ट्रेन जो दूरी तय की वो कितना चली 25 गुने 20 बराबर 500 कितना चली 500 मीटर। जेमे से एओ की लंबाई कितना ले 150 मीटर इसको चली होगी तो जे बच गया शेष यही नहीं रहा होगा। समझ में आया कि नहीं। जब 500 मीटर चली है कुल तो 150 मीटर तो सोए प्लेटफॉर्म में है यानी 350 मीटर कौन रहा होगा ट्रेन की लंबाई रहा होगा तब दोनों मिलकर कितना होगा 500 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं हैं कोई दिक्कत हैं क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में कंफर्म है कि किलोमीटर पर आवर में देगा इसमें नो डाउट है कि किलोमीटर पर आवर में ना दे। उसको सबसे पहले किस में लाएंगे मीटर पर सेकंड में यानी 5/18 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। और जब एक सेकंड निकल जाएगा एक सेकंड में इतना तो जितना सेकंड निकलता है उतना से गुना करके आराम से निकाल लेंगे। और एक किसी एक का लंबाई दे ले रहेगा जब दूसरे पूछेगा तो किसी एक का दे ले रहेगा दूसरे का पूछेगा। अगर मान लीजिए दोनों का लंबाई नहीं दिया हुआ है सीधे लिखिएगा डाटा अपर्याप्त है दोनों में से किसी एक का देगा तभी हम दूसरे का निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। एक 500 मीटर चली तो 150 मीटर ही था तो 350 मीटर ये क्लियर है बात। कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिक्कत है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। हम तो पार्ट बाई पार्ट तो समझा के बताया है। अब चाहे तो 72 गुने 5/18 गुने 25 18 चौक 25 चौक 100 500 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि पार्ट बाई पार्ट तोड़े फिर उसमें से 150 माइनस 150 माइनस करेंगे क्योंकि तो इसे वो पता है कि 150 माइनस करना ही पड़ेगा तब ना दूसरे का पता चलेगा। समझ गए। कोई दिक्कत है लिख लीजिए बात। प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 200 मीटर 200 मीटर 12 सेकेंड कितना सेकेंड 12 सेकेंड। डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए 18/90 ठीक है 12 सेकंड में पार कर दिए तो 12 से गुना कर लेते हैं सर। हम लोग को पता है कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ खुद की लंबाई को पार करती है सर। इतना तो कंफर्म है तो कंफर्म है 18 बचे 90 तो कुल दूरी चली थी कितनी 300 मीटर चली 300 मीटर चली जिसमें से 200 मीटर कौन है प्लेटफॉर्म की लंबाई तो जो 100 मीटर बच गया क्या आ जाएगा किसकी लंबाई हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा यानी 100 मीटर। समझ गए कि नहीं कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लिखिए सर।